हे स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं बड़ी ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है SN1 एंड SN2। आप सभी को बहुत डाउट होता होगा SN1 आखिर SN2 और दोनों में क्या डिफरेंस है और क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं बता दूं, ये आपका हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन का पार्ट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हर साल नीट की बात करूं या फिर बोर्ड्स की बात करूं हमेशा आता ही है। तो आइए देखते हैं SN1 एंड SN2। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं SN1। सबसे पहले हम देखेंगे SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन देखने से पहले समझ लेते हैं आखिर ये SN1 है क्या। ठीक है, देखिए एक बात जान लीजिए, ये जो SN1 है ये इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन याद रखिएगा, ये जो S है इसका मतलब है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और जो हमारा N है इसका मतलब है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल कैसे कंपाउंड्स होते हैं याद रखिएगा। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो वर्ड आया न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन। और न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है कि लविंग, चाहने वाले, मतलब ऐसे एलिमेंट्स या फिर ऐसे चार्जेस जिनको प्रोटॉन पसंद हो, मतलब पॉजिटिव चार्ज। जिसको पॉजिटिव चार्ज पसंद होगा वो खुद कैसा होगा, वो खुद नेगेटिव होगा। तो सिंपल वर्ड्स में जानते हैं कि देखो, न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड। ये नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड होते हैं। ठीक है, चलिए ये जो वन है ना, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं आखिर ये वन क्या है। याद रखिएगा, ये वन का मतलब है यहाँ पे हम यूनी मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल की। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसकी बात हो रही है, एक मॉलिक्यूल्स की। तो आइए देखते हैं SN1 आखिर प्रोसीड कैसे करती है, स्टार्ट कैसे होती है। देखिए सबसे पहले हमारे पास होता है एक टर्सरी बोलूं या फिर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड CH3 CH3 CH3। ठीक है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हमारे पास है और ये अटैच है वही कार्बन से, और कार्बन अटैच है हमारा हेलोजन फैमिली के क्लोरीन से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक बात और, नाम SN1 है लेकिन होती है 2 स्टेप्स में, तो इसको भी यहां पे मेंशन कर लीजिए। नाम SN1 है लेकिन ये 2 स्टेप्स में होती है। इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स, याद रखेंगे इतनी बात। देखो होता क्या है, हमें करना क्या होता है, यहां पे जो हमारे 3 हमारे पास यहाँ पे देखो 1 2 3, यानी कि ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गया। ठीक है, ये जो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, होता क्या है इसमें, देखो सबसे पहले आपको पता है कि हेलोजन फैमिली से जो होते हैं 17th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, और 17th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा। देखो ये रहा कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये रहा इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन का यहाँ पे EN ज्यादा है इन कंपेरेटिव टू दिस कार्बन। होता क्या है, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन तो रखेगा ही, इसके भी इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, और जैसे ही क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और इसके इलेक्ट्रॉन्स को लेके बाहर निकल जाएगा, तो हम होगा क्या, ध्यान से देखना। ये जो आपको 2 एल्काइल दिख रहे हैं ना, ये जो 2 एल्काइल ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं, ये एल्काइल ग्रुप आ जाएंगे इधर साइड, और ये वाला एल्काइल ग्रुप चला जाएगा नीचे, और बनेगा क्या, यहाँ पे देखो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर नजर आएगी, CH3 CH3, और यहाँ पे नीचे एल्काइल। ठीक है, अब एक बात आप यहाँ पे समझना, अब कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉन चला गया है तो कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। याद रखिएगा, इस रिएक्शन की ये सबसे मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या जनरेट करवा लिया, यहाँ पे हमने जनरेट करवा लिया है कार्बोकेटायन का। एंड याद रखिएगा, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ SN1 रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने क्या जनरेट करवा लिया, कार्बोकेटायन का, और ये कार्बोकेटायन हमारी पहले स्टेप में बनती है। ये फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन का जनरेशन होता है, और कार्बोकेटायन का जनरेशन होना एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है SN1 रिएक्शन की। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई। अब सेकंड स्टेप में होता क्या है, सेकंड स्टेप में भाई हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हैं, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब मैंने पहले बता दिया कैसे कंपाउंड्स, नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड्स होते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो मतलब अब हम इसमें यहाँ पे ऐड करवा देंगे एक न्यूक्लियोफाइल जो कि नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड होता है OH। ठीक है, OH क्या है, नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड है। ध्यान देखना, जैसे ही OH यहाँ पे अप्रोच करेगा, तो ध्यान से देखिए होगा क्या, जैसे ही OH यहाँ पे अप्रोच करता है, तीनों एल्किल ग्रुप CH3 CH3 CH3, जैसे ही OH ने यहाँ पे अप्रोच किया, यहाँ पे अटैच हुआ, अगर आप देख पा रहे हो तो सारे एल्किल ग्रुप वापस जैसी पोजीशन में इनिशियल स्टेज में थे, सेम उसी पोजीशन में उसी तरफ घूम गए।
क्यों ऐसा हुआ, ध्यान से देखें। जैसे ही OH यहाँ पे अटैच करता है तो OH यानी कि OH का जो ऑक्सीजन है इस पे है लोन पेयर, ठीक है। और ये जो एल्किल ग्रुप है ये कहलाते हैं बल्की ग्रुप। तो ये लोन पेयर इन बल्की ग्रुप को रिपल करता है, स्टेरिकली क्राउडेड एरिया बना लेता है, जिसकी वजह से ये वापस घूम के पहली जैसी स्टेट में नजर आते हैं और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है, जो कि हमारा ये सेकंड स्टेप है। ये हमारी सेकंड स्टेप है। साथ ही साथ में यहाँ पे क्लोरीन प्रॉपर लीव करके बाहर निकल जाती है, यहाँ पे क्लोरीन बाहर निकल जाती है। एक बात और समझिएगा, ये जो हमारा यहाँ पे कार्ब कैटायन बना था ना, ये जो हमारा कार्ब कैटायन बना था ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो जाता है, बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है ये कार्ब कैटायन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो इस कार्बन से अटैच कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, और उन तीनों कार्बन कितने अटैच हाइड्रोजन है, 3 3 6 3 9, मतलब यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है। और भाई अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज्यादा उसकी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये रही हमारी SN1 रिएक्शन। अब SN1 रिएक्शन की कुछ पॉइंट्स बहुत जरूरी है जानने वाली। देखो आप ध्यान से समझो, मैंने बोला SN1 रिएक्शन की खास बात क्या है। SN1 रिएक्शन की सर खास बात है कि उसमें कार्ब कैटायन बनता है। कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन जो है सबसे खास बात है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी SN1 रिएक्शन की। अब ध्यान से देखो, जितना ज्यादा इस कार्ब कैटायन को स्टेबल करा जाएगा, मतलब जितना ज्यादा आप कार्ब कैटायन को स्टेबल करोगे उतना ही ज्यादा हमारी SN1 की रिएक्शन बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। देखो कैसे, मैंने पढ़ाया था GOC में, ये हमारा कार्ब कैटायन मतलब गरीब आदमी, इसको 3 CH3 कैसा इफेक्ट लगाता है हमारा, प्लस आई, मतलब 3 लोग इसकी भूख मिटाएंगे। तो समझ लीजिएगा इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप होंगे उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा SN1 का। तो मैं कह दूं क्या, ये भी कह सकता हूं क्या कि जितना ज्यादा हमारा कार्ब कैटायन, यानी कि अगर मैं बोलूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किससे, रेट ऑफ SN1। मतलब कहने का मतलब जितना ज्यादा कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी होगी उतना ज्यादा हमारा SN1 होगा उतनी स्पीड से। तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, देखो ना, 3 डिग्री सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करेगा, सबसे ज्यादा भूख मिटाएगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं क्या कि SN1 का ऑर्डर जो बनेगा, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। सही है जी, इतनी बात क्लियर है क्या। अगर हम ओवरऑल की बात करें यहाँ पे, तो देखो ध्यान से, एक और स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख लो। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन के, हम ओवरऑल कार्ब कैटायन के ऑर्डर की बात करूं, इसको एक स्पेशल पॉइंट में लिख लेना। तो सबसे ज्यादा होगा हमारा, सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा कौन सा कार्ब कैटायन होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है हमारा बेंजाइल कार्बोकैटायन। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, बेंजाइल कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। देन उसके बाद रेजोनेंस करने वाला कार्बोकैटायन, देन हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, हमारा ये रेजोनेंस परफॉर्म करने वाला कार्बोकैटायन, ठीक है। देन हमारा आता है उसके बाद 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो ये ओवरऑल ऑर्डर है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN1 की। SN1 में जितना ज्यादा कार्ब कैटायन को आप स्टेबल कराओगे उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी, ठीक है भाई। 3 एल्किल ग्रुप थे, 3 लोग एक साथ भूख मिटा रहे हैं तो बहुत तेज मिटा पाएंगे, रेदर देन 2 लोग, देन 1 लोग, ठीक है। तो ये थी हमारी SN1 रिएक्शन, ठीक है। बात करते हैं SN2 रिएक्शन की, जो कि इससे भी आसान है। ध्यान देखिएगा, SN1 कहने का SN1 है, लेकिन होती 2 स्टेप्स में। पहले स्टेप में कार्ब कैटायन बनेगा, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड रिएक्शन, जो कि हमारी है SN2 रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, कहने को SN2 है, लेकिन होती है सिंगल स्टेप में। तो यहां पे मैं लिख दूं सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन है ये, ठीक है। देखो स्टार्ट करेंगे उसी चीज से हम लोग भी। यहाँ पे भी हमारे पास यहाँ पे टर्सरी एल्काइल हैलाइड है, मतलब कहने का मतलब 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। यहाँ पे 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ठीक है जी। देखो होता क्या है, इसमें
अटैक करना चाहता है हमारा न्यूक्लियोफाइल यानी कि OH नेगेटिव, ठीक है, ध्यान समझिएगा। OH सेकेंड ग्रुप का है तो इसके पास लोन पेयर है, और साथ साथ क्लोरीन के पास 3-3 लोन पेयर पड़े हैं, 3-3 लोन पेयर पड़े हैं। तो होता क्या है, ये OH जो है, ये हमारा OH जो है सामने से अटैक करना चाहता है क्लोरीन के ऊपर। क्लोरीन के आखिर ये जो लोन पेयर हमने बोल दिया आखिर है तो ये इलेक्ट्रॉन ही ना, ये तो इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन होता है। तो क्लोरीन जो है रिपल्जन करके आगे से इस OH को अटैक करने नहीं देगा। ये OH आगे से आता है अटैक करने, लेकिन इसको क्लोरीन अटैक नहीं करने देगा, नहीं करने देगा। तो क्या करेगा OH, ध्यान समझिए। तो OH क्या करेगा, OH पीछे से अटैक करता है, ध्यान समझना। तो OH जो है पीछे से अटैक करेगा, लेकिन पीछे से अटैक करने में एक और उसको समस्या आ रही है क्या, ये है बल्की ग्रुप, ये है बल्की ग्रुप, यहां भी बड़ी भीड़ है। तो यहां पे तो किसी तरह जैसे तैसे घुस गया, लेकिन समझिएगा बात को, आगे चल के मैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN2 बताऊंगा। देखो 3 एल्काइल ग्रुप हैं तो बड़ा कष्ट होगा इसको यहां पे घुसने में। अगर यहीं पे 2 होते तो आराम से घुस जाता, अगर 1 होता तो और आराम से घुस जाता। इसका मतलब आप ऑर्डर बना पा रहे हो क्या, यहाँ पे रेट ऑफ SN1 की ऑर्डर बनेगी 1 डिग्री, सबसे तेज बनेगा क्योंकि पीछे से बहुत जल्दी अटैक कर लेगा, धक्का देने वाला कोई बल्कि ग्रुप होगा ही नहीं। तो 1 डिग्री बनेगा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। खैर वो ऑर्डर मैं आगे लिखवाऊंगा ही। आगे देखना यहाँ पे हो क्या रहा है। जैसे ही ऐसे अटैकमेंट हुआ यहाँ पे, तो आपको एक स्ट्रक्चर नजर आएगी, एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नजर आएगी। जैसे OH पीछे गया, पीछे से इन लोगों को धक्का देगा तो ये लोग ना ऊपर चले जाएंगे और ये नीचे चला जाएगा, जैसा कि वहां पे हुआ था। और कुछ आपको कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखेगी, कुछ आपको ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी जिसमें आपको जो OH है अभी ये कंप्लीटली ऐड नहीं हुआ है और क्लोरीन यहाँ पे प्रॉपर निकली भी नहीं है। तो भाई ये कैसी स्ट्रक्चर बनी है, ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्यों, क्योंकि दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर। और इंटरमीडिएट का बनना SN2 का कैरेक्टर है। मतलब अगर कहीं पूछ ले कि विच रिएक्शन हैव द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, तो बोलिएगा SN2, ठीक है। ये हमारा इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बोलूं या फिर इंटरमीडिएट स्टेप बोलो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये हमारा इंटरमीडिएट स्टेप बना, ठीक है, जहां पे OH अभी कंप्लीट निकला नहीं है, जहां पे अभी OH कंप्लीटली निकला नहीं है। और यहाँ पे देखो, जहां पे अभी OH कंप्लीटली इससे अलग नहीं हुआ है और यहाँ पे क्लोरीन भी कंप्लीटली अलग नहीं हुई है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको डॉट डॉट से दिखा दिया। अब होता क्या, ध्यान से देखो, अब नेक्स्ट स्टेप की हम जब बात करेंगे तो अब हमारा क्या होगा, ध्यान से देखो, अगले स्टेप जैसे देखोगे आप, इधर दिखा देता हूं, होगा क्या, जैसे ही HO प्रॉपर अटैच होता है इस कार्बन से, ये वापस उसी स्ट्रक्चर में बन जाते हैं। लेकिन ध्यान समझना, ध्यान से देखना, क्या कुछ अंतर लग रहा है क्या, हाँ, पहले ये तीनों एल्किल ग्रुप लेफ्ट साइड थे, अभी ये तीनों एल्किल ग्रुप राइट साइड आ गए। ध्यान समझना, इसको हम लोग बोलते हैं, एक साइंटिस्ट के नाम पे देते हैं, इसको बोलते हैं वॉल्डर इन्वर्जन, इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्डर इन्वर्जन, यहाँ पे वॉल्डर इन्वर्जन बोलते हैं, या फिर एक और नाम इसका देते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगुरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगुरेशन, याद रखना। तो यहां पे 2 पॉइंट बड़े अच्छे मिले, इंटरमीडिएट का बनना कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है SN2 रिएक्शन की, साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ वॉल्डर इन्वर्जन और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज आल्सो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ SN2 रिएक्शन। नाम SN2 है, होती सिंगल स्टेप में है। इतनी बात क्लियर है क्या, तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा, यही थे हमारे SN1 और SN2 रिएक्शन। एक बार चाहो तो क्विक रिवाइज करवा सकता हूं फटाफट। देखो SN1 में क्या था, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियस इन यूनिमोलिक्यूल, नाम SN1 है, होती 2 स्टेप में है। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन का जनरेशन होगा यहाँ पे, और जब सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बोकैटायन पे, जैसे अटैक करेगा तो वापस पहले जैसा लेफ्ट साइड में सारे एल्काइल ग्रुप चले जाएंगे और यहाँ पे OH अटैच हो जाएगा और हमारा क्लोरीन बाहर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड SN1 रिएक्शन। अब हम बात करेंगे अगर यहाँ पे SN2 रिएक्शन की, अच्छा, जिसकी ऑर्डर क्या थी, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, मतलब जितना ज्यादा स्टेबल कराओगे आप कार्बोकैटायन को उतनी ज्यादा स्टेबल होगी SN1 रिएक्शन, ठीक है, जिसका मैंने यहाँ पे ऑर्डर बता दिया। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होता है बेंजाइल कार्बोकैटायन, देन रेजोनेंस वाला कार्बोकैटायन, देन 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है।
हम यहाँ पे एक चीज भूल गए, SN2 रिएक्शन में हमने ऑर्डर, ध्यान से देखना, 3 एल्काइल ग्रुप होंगे तो बहुत कष्ट होगा पीछे से अटैक करने में, क्योंकि भाई एल्काइल ग्रुप बल्की ग्रुप है। तो ध्यान से देखना, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN2 जो है उसका ऑर्डर जो बनेगा, उसका जो ऑर्डर बनेगा हमारा वो क्या होगा, अगर एक एल्काइल होगा तो बड़े प्यार से पीछे से अटैक कर लेगा, मतलब सबसे ज्यादा 1 डिग्री में होगा, देन 2 डिग्री में, देन 3 डिग्री में, मतलब SN1 का जस्ट अपोजिट ऑर्डर बन गया हमारा। ठीक है, ये थी हमारी SN1 SN2 रिएक्शन। होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और ये पूरे टॉपिक समझ में आया होगा। अगर जरा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज एक काम करिएगा, इस चैनल को शेयर करिएगा।